नमस्ते। कभी सोचा है कि गाड़ी को जो असली ताकत मिलती है वो इंजन के अंदर आती कहाँ से है? कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सारा कमाल करता है? आज हम इसी की बात करेंगे, इंजन के दिल की, यानी पिस्टन के हर राज को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए जरा, अगर इंजन को एक शरीर मान लें तो इसका दिल क्या होगा? वो कौन सा एक पार्ट है जिसके बिना गाड़ी भाई 1 इंच भी हिल नहीं सकती? और जवाब है पिस्टन। जी हाँ, यही है इंजन का असली पावर हाउस। जरा सोचिए, फ्यूल के जलने से जो छोटे छोटे धमाके होते हैं ना, उनकी सारी की सारी ताकत, सारी एनर्जी ये पिस्टन ही तो है जो पकड़कर पहियों तक भेजता है, और इसी की वजह से गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। तो फिर चलिए हमारे इस हीरो मतलब पिस्टन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस छोटे से दिखने वाले पुर्जे में। ये देखिए पिस्टन की बनावट। हर हिस्से का अपना एक खास काम है, एक मिशन है। सबसे ऊपर है क्राउन, जो एक योद्धा की तरह फ्यूल के धमाके की सारी ताकत झेलता है। फिर ये जो खांचे दिख रहे हैं, ये हैं रिंग ग्रूव्स। ये जरूरी सील बनाने वाली रिंग्स को अपनी जगह पर टिका कर रखते हैं। स्कर्ट का काम है इसे सीधा रखना, और ये जो गजन पिन है, ये इसे कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है ताकि पावर आगे जा सके। मतलब सब मिलके एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अब पिस्टन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कास्ट पिस्टन। इसे ऐसे समझिए जैसे चॉकलेट को किसी सांचे में ढाल दिया गया हो। ये हमारी रोजमर्रा की गाड़ियों के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा है फोर्ज्ड पिस्टन। इसको एक लोहार की तरह गरम करके दबा दबा कर पीट पीट कर बनाया जाता है, और इसी वजह से ये इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि रेसिंग कारों और सुपर बाइक्स की जबरदस्त गर्मी और प्रेशर भी झेल जाता है। लेकिन देखिए, कोई भी हीरो अकेले तो काम नहीं कर सकता है ना। पिस्टन की भी अपनी एक सपोर्ट टीम है, और वो है रिंग्स और लाइनर। इनके बिना तो पिस्टन की सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे जादू करते हैं। ये जो 3 रिंग्स हैं ना, ये पिस्टन के बॉडीगार्ड्स की तरह हैं। सबसे पहली कंप्रेशन रिंग, ये एक गेटकीपर है जो पावर को बाहर लीक होने ही नहीं देती। दूसरी वाइपर रिंग, समझिए एक बैकअप गार्ड है। और तीसरी ऑयल कंट्रोल रिंग, ये एक सफाई कर्मचारी की तरह है जो फालतू तेल को हटाकर इंजन को धुआं छोड़ने से बचाती है। और ये सारा एक्शन, ये सारा ड्रामा होता कहाँ है? ये होता है सिलेंडर लाइनर के अंदर। इसको पिस्टन का रेस ट्रैक समझिए, एकदम चिकना और मजबूत, जिस पर पिस्टन 1 मिनट में हजारों बार ऊपर नीचे दौड़ता है। लाइनर भी 3 तरह के होते हैं, और सबका मेन काम है इंजन को ठंडा रखना। ड्राई लाइनर सबसे सिंपल है। वेट लाइनर उन इंजनों के लिए हैं जो ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें कूलेंट इसे सीधे छूकर ठंडा करता है। और फिंड लाइनर, ये तो पुरानी क्लासिक मोटरसाइकिलों में देखा होगा, हवा से गर्मी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं इंजन की दुनिया के शायद सबसे बड़े रहस्य पर, क्लियरेंस। ये एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं, लेकिन एक इंजन की परफॉर्मेंस और उसकी जिंदगी सब कुछ इसी पर टिकी होती है। कभी सोचा है कि एक इंजन के अंदर इंसान के बाल से भी पतली जगह इतनी ज्यादा जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो सकती है? क्या वजह है? इस नंबर को देखिए, 0.05 mm, 0.05 मिलीमीटर। यह हमारे बाल से भी पतला गैप है। एक बाइक के इंजन में पिस्टन और सिलेंडर के बीच बस इतनी ही जगह होती है, इतनी छोटी पर इतनी ज्यादा जरूरी। तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। अगर गैप थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो पिस्टन सिलेंडर में टकराने लगेगा और इंजन से खट खट की आवाज आने लगेगी। और अगर गैप बहुत कम हो गया तो गर्मी से फैलकर पिस्टन जैम हो जाएगा और इंजन सीज। मतलब यहां परफेक्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए अब थ्योरी को जरा साइड में रखते हैं और अपने हाथ गंदे करते हैं। बस कल्पना कीजिए कि हम एक वर्कशॉप में हैं और हमारे सामने एक इंजन खुला पड़ा है। देखिए, ये कोई आम पाना पेचकस का काम नहीं है। पिस्टन की फिटिंग के लिए तो सर्जन जैसे औजारों की जरूरत पड़ती है। रिंग एक्सपैंडर ताकि रिंग टूटे नहीं, फीलर गेज उस बाल जितने पतले गैप को नापने के लिए, और माइक्रोमीटर क्योंकि यहां अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती और पूरा इंजन बर्बाद हो सकता है। पिस्टन फिटिंग एक कला है, एक आर्ट है। हर स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिंग्स के जो गैप हैं उन्हें अलग अलग दिशा में रखा जाता है, 120 डिग्री पर, ताकि पावर लीक होने का कोई रास्ता ही ना बचे। फिर रिंग्स को हाथ से नहीं बल्कि एक खास टूल से बिठाया जाता है ताकि वो टेढ़ी ना हो।
और आखिर में पिस्टन को तेल से अच्छी तरह लुब्रिकेट करके और रिंग कंप्रेसर से दबाकर बहुत धीरे धीरे सिलेंडर में डाला जाता है। ये सब कुछ बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि सब कुछ सही तरीके से कैसे होता है, तो चलिए ये भी देखते हैं कि जब चीज़ें गलत होती हैं तब क्या होता है। ये जानकारी अपनी गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही समस्या पहचानने में मदद कर सकती है। अपनी गाड़ी को सुनिए, वो आपसे बात करती है। अगर पिकअप कम लग रहा है तो हो सकता है कंप्रेशन रिंग घिस गई हो। अगर एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो शायद ऑयल कंट्रोल रिंग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। और वो जो खटखट की आवाज आती है, वो पिस्टन ही बता रहा है कि उसका क्लियरेंस ज्यादा हो गया है। ये जो आवाज है ना, पिस्टन स्लैप, ये सिर्फ एक शोर नहीं है, ये इंजन की मदद के लिए एक पुकार है। वो ये कह रहा है, मैं अंदर ढीला हो गया हूं और दीवारों से टकरा रहा हूं। चलिए अब फटाफट 2 सबसे जरूरी बातों को फिर से याद कर लेते हैं। पहला सवाल, वेट और ड्राई लाइनर में असली फर्क क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। वेट लाइनर पानी में डूबा रहता है जिससे उसे डायरेक्ट कूलिंग मिलती है, जबकि ड्राई लाइनर इंजन ब्लॉक के अंदर सेफ रहता है। और दूसरी जरूरी बात, मैकेनिक ओवरसाइज्ड पिस्टन का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं? देखिए, जब सिलेंडर लाइनर चलते चलते घिस जाता है तो मैकेनिक उसे थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए रीबोर करते हैं। अब उस बड़े हो चुके सिलेंडर में सही क्लियरेंस बनाए रखने के लिए एक थोड़े बड़े यानी ओवरसाइज्ड पिस्टन की जरूरत पड़ती है। ये इंजन को एक तरह से नई जिंदगी देने जैसा है। तो ये बात तो साफ है कि पिस्टन ही इंजन का दिल है, लेकिन हर दिल की तरह इसे भी देखभाल की जरूरत होती है। अगली बार जब भी गाड़ी स्टार्ट करें तो उस छोटे से दिल के बारे में जरूर सोचिएगा जो अंदर इतनी मेहनत कर रहा है। सवाल बस यही है कि क्या उसकी देखभाल ठीक से हो रही है, क्योंकि इसका जवाब ही गाड़ी की लंबी उम्र तय करेगा।